गाइस जस्ट अभी मैं पहुंची हूँ बीएमसा हॉस्पिटल। रामनगर में है बीएमसा हॉस्पिटल। यहाँ से मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। डॉक्टर अनूप गुप्ता सर को मैं अपना दिखा रही हूँ। सर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, डॉक्टर अनूप गुप्ता न्यूरो सर्जन हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। जो भिलाई से हैं उनको पता होगा कि अच्छे डॉक्टर हैं। तो बस मैं इन्हीं को आकर अपना सर का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। अभी टोटल 3.5 महीना हो गया है मुझे ट्रीटमेंट करवाते हुए। तो ये जो पर्ची वगैरह दिखा रही हूँ ना, इस समय मैं डॉक्टर से मिल चुकी हूँ। डॉक्टर क्या बोले घर जाके बताऊंगी। और दवाई वाले काउंटर में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लगा है। और स्टार्टिंग में नॉर्मल है, आजकल सभी हॉस्पिटलों में चेक होता है पल्स, बीपी और फीवर। तो ये तीनों चीज भी चेक हुआ। इसके बाद मैं ट्रीटमेंट करवा के घर के लिए निकल गई। फ्रेंड्स, मैं ना सुबह हॉस्पिटल गई थी। जो क्लिप आप लोग देखे थोड़ा सा, वो हॉस्पिटल का था। हॉस्पिटल में ज्यादा शूट नहीं करी, बहुत ज्यादा भीड़ था आज। और आज ना डॉक्टर भी नहीं आए हुए थे, तो जितने भी पेशेंट है सब पर्ची कटा कटा लाइन से बैठे हुए थे डॉक्टर के इंतजार में। डॉक्टर ना राउंड पर गए हुए थे पेशेंट को देखने, इस वजह से जब तक वो अपने कैबिन में नहीं होते ना तब तक फिर पेशेंट को देखते नहीं है। तो उनका वेट किए और अभी बज रहा है 1, मुझे आने में घर बज गया है 1। और मैं सुबेरे नहा वहा के इसके बाद हॉस्पिटल चले गई हूँ। 9:30 या 9:40 के आसपास गई हूँ। 10 बजे से टाइमिंग है, 10 साढ़े 10 से। लेकिन आज जल्दी गई हूँ तो आज बहुत ही लेट हुआ है, पता नहीं क्यों। और जल्दी जल्दी में मैं पूजा नहीं कर पाई हूँ। बाकी तो मैं सब चीज करके नहा वहा के गई थी, पूजा नहीं कर पाई हूँ। और अब भी आई हूँ घर, तो जा रही हूँ भगवान जी को अभी भी दीपक जला दूंगी, ड्रेस वगैरह चेंज करके। और घर पे ना झाड़ू पोछा के लिए दीदी रखी हुई हूँ, हाउस हेल्पर। तो दीदी के यहाँ ना उनकी चाची सास खत्म हो गई है, इसलिए उनके घर में छूतका लगा है। तो वो अब 1 हफ्ता नहीं आएंगी। दिवाली के 2 दिन पहले से आ रही है मेरे घर। तो डेली आ रही थी, तो कल नहीं आई। तो मुझे लगा, कल बोली थी कि कल नहीं आऊंगी, चाची सास खत्म हो गई, तो मुझे लगा आज आएंगी। तो मैं कल सिर्फ झाड़ू ही लगाई थी। लेकिन अभी मैं फोन करी, हॉस्पिटल में थी, देर हो रहा था, तो कहीं दीदी घर पर आएगी तो ताला लॉक मिलेगा। तो मैं उनको बताई कि दीदी मेरे को आने में घर 15 मिनट लगेगा। तब वो मुझे बता रही है कि नहीं दीदी अभी तो मैं नहीं आऊंगी, 1 हफ्ता 22 तारीख के बाद से आऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉग तो आप लोग को लेट में मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जगदलपुर वाला पहले पूरा सारा ब्लॉग शेयर करूंगी। इसके बाद आप लोग को ये ब्लॉग रिसीव होगा, तो 1 वीक के बाद आएंगी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। जा रही हूँ फ्रेंड्स चेंज करने, इसके बाद भगवान जी को दिया जला देती हूँ फ्रेश होकर। और इसके बाद पहले नाश्ता करूंगी, दवाई खाऊंगी, और इसके बाद फिर झाड़ू पोछा करूंगी, क्योंकि बिना करे नहीं चलेगा। क्योंकि कारपेट ना गंदा हो जाएगा। अभी तक मुझे था कि वो आएंगी, इसलिए मैं नहीं की। अगर पता रहता नहीं आएंगी तो मैं सुबह ही कर लेती। और किचन वगैरह मैं पूरा क्लीन कर ली हूँ, अच्छे से पूरा क्लीन कर ली थी। हर जगह का डोरमेट, कारपेट, ये सब भी उठा ली थी कि दीदी आएगी तो बस खाली पोछा लगाना रहेगा, साफ सफाई करना रहेगा। तो चलिए मैं दवाई दिखा देती हूँ, कितना सारा दवाई मिला है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो मेडिसिन चल रहा है ना, सिर दर्द और मेरे लेफ्ट पैर में बहुत पेन है, उसी से रिलेटेड काफ़ी सारा मेडिसिन है। देखिए पूरा 1.5 महीने का दवाई है। और मेरे को ये 1.5 महीना, ये अभी ऐड करके टोटल 3.5 महीना हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना सारा दवाई है, ये है। और फिर ये देखिए बहुत सारा दवाई है। बहुत ज़्यादा ना परेशान रहती हूँ, तकलीफ में रहती हूँ, लेकिन ना फिर भी ब्लॉगिंग करती हूँ, खुश रहती हूँ, कपड़े अच्छे पहनती हूँ, तैयार होती हूँ। लेकिन एक मतलब ना सोचने का मेरा ये जो है ना प्रॉब्लम ना बढ़ गया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, अच्छी बुरी नई पुरानी चीज़ें मुझे ना याद आता है सोने के समय, और फिर मैं अचानक से उठ जाती हूँ। मतलब थोड़ा सा डर से ना उठ जाती हूँ, और फिर मेरा नींद खुलता है तो नींद ही नहीं आता है। ये दवाइयाँ मिक्स ना हो जाए, ये है, देख रहे हैं ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर हर चीज़ हम नहीं शेयर कर पाते ब्लॉग में। चलो ठीक है, लेकिन बहुत चीज़ ना मन ना विचलित रहता है, टेंशन में रहता है। कितना भी खुश रहो फिर भी कोई कुछ कहता है ना तो बहुत चुभता है, बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है मैं सबके लिए इतना प्यार से बात करती हूँ, मेरे लिए क्यों नहीं, तो मुझे बुरा लगता है। और हर कोई तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपको प्यार ही दे। तो बस यही बात है। तो खुश रहना चाहिए, लेकिन नई पुरानी कोई बातें याद आती है ना तो अपसेट सी हो जाती हूँ। फिर उसके बाद नींद नहीं आता मुझे। और मतलब क्या बताऊँ, मैं बहुत गहराई तक सोचते रह जाती हूँ और सुबह फिर हो जाता है। तो इसी वजह से, और सिर दर्द मेरा बहुत ज़्यादा देता है, जिसकी वजह से मैं कई बार कोई चीज़ को ना रुक रुक के करती हूँ। तो ये पूरा मेडिसिन है, देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा मेडिसिन है। ये कहाँ, अच्छा आधा गोली रात का है, 1 गोली, अच्छा आधा गोली सुबह का है, 1 गोली रात का है। बहुत सारा 1.5 महीने का है, इस वजह से। तो देख सकते हैं 1
2 3 4 5 6 और इसके बाद एक ना ऑयल है, ये मेरे पास बचा हुआ था, ये लिखे थे तो मैं इसको माइनस करवाई। ये मेरे पास ऑलरेडी ये वाला ऑयल है। गर्म पानी से ना पैर को सेकने भी बोले हैं, पैर में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स लाइफ के अपडेट। ऐसा लगता है खुश रहने से कि सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन लाइफ में ना बहुत चीजों के लिए बहुत स्ट्रगल करी हूँ। स्ट्रगल करके ना यहाँ तक आई हूँ, सिर्फ अपनी सोच से। सुनती सबका हूँ, करती तो अपने मन का ही हूँ, जो मुझे राइट लगता है। कल को मुझे अफसोस ना हो कि हाँ ये चीज मैं दूसरे का सुन के की। तो यही बात है। बहुत सारी तकलीफ रहती है, कितना कुछ शेयर करेंगे, चलो ठीक है। और अच्छा नहीं लगता है क्या दवाई वाई। तो ये है, मेरा तीत का इलाज तो हो गया है, मे बी कुछ समय के बाद पिन निकल जाएगा, मेरा तीत बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन तीत का पूरा पेमेंट क्लियर हो गया है, तो एक नया खर्चा ऐड हो गया है। ये अभी जो मैं लेकर के आई हूँ 4,500 का टोटल मेरा 1 मंथ का नहीं, ये 1.5 मंथ का हुआ, 1.5 मंथ का दवाई है 4,500 का, और फीस भी इसी में ऐड है। फर्स्ट टाइम तो 1000 लगा, फिर 800 लगा, और अभी तो 500 लगा। पता नहीं मुझे क्यों, लेकिन ऐसे ही लगा। और बोले सर कि आप ठीक हो जाओगे। मैं बोली सर मुझे क्या हुआ है, मैं मतलब प्रॉब्लम क्या है मुझे। तो बोले कि आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, बहुत टेंशन लेते हो, एकदम रिलैक्स रहो, खुश रहो। तो मैं उनको बताई कि ना फोन देखते देखते कुछ चीजें को स्क्रॉल करते हैं ना, तो कुछ मैसेज ऐसे आता है ना, तो मैं वो ना चीजें सोचने लगती हूँ, फिर मुझे बुरा लगता है। सबके लाइफ में कुछ तो ऐसा होता है ना जो इंसान को दुखी करता है। तो बस वही बात है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं। यही है, कोशिश कर रही हूँ कि खुश रहूं ऐसा। मैं आप लोग से कुछ टाइम के बाद मिल रही हूँ। अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगाई, बहुत अच्छे से डीपली क्लीनिंग करी इधर उधर, इसीलिए कुछ भी वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो रहा था। और पूरा काम निपटाते निपटाते मुझे 5 बजने में 5 मिनट बस बचा है। देखिए ये देखिए। तो क्या है ना, दीदी इतने दिन से झाड़ू लगा रही थी ना, तो अच्छे से लगता है, पलंग के अंदर नहीं डालती होगी झाड़ू को। और मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि टोकना या पीछे पीछे उनके घूमना। अपने मन से कर ले, बाकी जितना मुझे करना है मैं कर लूंगी बाद में। तो वही अच्छे से ना सफाई करी, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। तो हो गया है, झाड़ू पोछा सब हो गया है, बस खाली इधर उधर का जो मैट है बस वो जमाना है। बाकी सब काम हो गया है, अच्छे से कर ली हूँ। तो वही है ना, खुद से करते रहना भी ना जरूरी है, नहीं तो ना ये लोग मतलब अपने काम के अनुसार करते हैं, सब घर में करना है, सिर्फ एक ही घर में नहीं। तो मुझे ना थोड़ा ना धूल निकलता हुआ दिखा पलंग से, बस मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहीं पर हो गया। टेबल रख रही हूँ, यहाँ पे टेबल को जमा दी, पोछा लगाती हूँ तो ये सब चीजें उठा के रख देती हूँ ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। देखिए चेयर को भी ऊपर रखी हूँ ताकि नीचे स्पेस मिले। तो बस ये रूम का हो गया कंप्लीट। ये रूम में बस बिछाना है डोरमेट। फ्लोर अगर थोड़ा भी गीला रहता है ना तो रुक जाती हूँ, क्योंकि ना इसके पीछे देखिए ऐसे रबर लगा रहता है, तो वो रबर से ना फ्लोर गीला है ना तो और चिपकता है, फिर बाद में जैसे जैसे पुराना होगा ना रबर ना नीचे डोरमेट का छोड़ने लग जाता है। ये सब उठा के रखी थी सुबह से ही कि ना दीदी आएंगी ना तो वही मतलब पोछा ओछा कर देंगी, इसके बाद में लगा दूंगी। लेकिन अब तो आएंगी ही नहीं 1 वीक पूरा, तो फिर ठीक है कोई नहीं, मैं खुद ही से ही कर ली और अच्छे से ही क्लीन कर ली। और किचन में तो मैं पहले से ही सुबह ही सब कुछ क्लीन करके रखी थी। ये कपड़ा वगैरह भी ना वॉश करके बाहर सुखा दी थी, ये जो टॉवेल है ये भी। तो ये सब क्लीन है, देख सकते हैं, बर्तन ही नहीं है सिंक में, बस ये अदरक वाला और एक चम्मच, चाय बनाई थी ना इसलिए है। करते करते इधर से पूरा डीपली क्लीनिंग करी, इस साइड से उठाती हूँ, दीदी भी कर देती हैं, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से सब की, इसके कारण ना टाइम लगा। तो मैं आप लोग के साथ ना व्लॉग नहीं शेयर करी। पूरा सीढ़ी भी ऊपर से पूरा पोछी, सफाई की। ये सैटरडे है, सैटरडे का ब्लॉग है, सैटरडे के दिन जाला वाला भी साफ करते रहना चाहिए। तो थोड़ा बहुत इधर उधर ढूंढी, जो ही मिल गया वही साफ कर दी, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान दे दो ना एक राउंड तो सही रहता है। वॉशिंग मशीन को अंदर रखी, पोछा पाइप ये सब भी वॉशिंग मशीन सब सीढ़ी के नीचे करी। ये थोड़ा गंदा है, इसको वॉश करना है, मतलब डस्ट लगा हुआ है सीढ़ी पे, सफाई की ना तो वो चीज़ ना गिरा ना तो उसी का डस्ट लग गया है। और ये मेरा घर में पहनने वाला स्लीपर बस रखी हूँ। सारा काम वाम करके फिर मैं मिल रही हूँ आप लोग से।
गाड़ी भी बाहर रखी हूँ, सोची थी फ्रेंड के घर जाऊंगी, लेकिन ना आंख ना जैसे जल रहा है। दवाई मेडिसिन खाई ना, पूरा 6 टैबलेट था गिनती में, 7 ले ली थी, एक ना रात वाला गलती से ले ली थी तो उसको रख दी वापस, टैबलेट खा लिया, फिर काम ही करते रही ना तो आंख लग रहा है कि जल रहा है। तो थोड़ा देर ही सही लेट जाऊं, शाम हो गया है वैसे, तो बस थोड़ा देर लेटूंगी। बाकी नहाना वहाना तो सुबह ही हो गया था, कुछ टाइम के बाद में दिया जलाऊंगी। बंद ही कर देती हूँ मैं, क्योंकि ना शाम को तो और स्पेशली ना मच्छर आता है घर के अंदर। ना छत पर आई हूँ, नीचे पूजा करने के बाद छत पर आई हूँ, दिखाती हूँ। बहुत सुंदर ना चंदा मामा दिख रहे हैं, चंदा मामा दिख रहे हैं ये दूर, और जूम करते हैं, देखिए चंदा मामा कितने मस्त दिख रहे हैं ना, सुंदर। और ये मेरा भगवान जी, इनको मैं अभी पूजा की। पौधा लगाई हूँ, पता नहीं कितना मतलब टिकेगा कि नहीं, पर मैं पौधा ना नया लगा दी हूँ। बहुत छोटे छोटे 2 ठोक थे ना, उनका भी कोई गारंटी नहीं लग रहा था मुझे, तो ये दीपक जलाई हूँ। और उस दिन ना कलर कर दी थी एक दिन। दिवाली का ना अभी भी लगा हुआ है झालर, क्रिसमस के बाद निकालेंगे, पिछले बार भी क्रिसमस के बाद ही निकाले थे। और सबके घर पे भी लगा हुआ है, आगे भी दिख रहा है ना ब्लू ब्लू, तो जल ही रह रहा है, देखिए इधर भी। और मैं छत पर आई हूँ, छत का लाइट अभी ऑन नहीं की हूँ, ये लाइट है, इसी की रोशनी से ना इतना रोशनी हो गया है। पीछे भी अच्छा, आज कुछ घर का लाइट नहीं दिख रहा इधर साइड का, नहीं तो कुछ लोगों का ना इधर भी झालर जलते रहता है। मैं तो छत पर आती हूँ तो ऑन कर देती हूँ, और फिर अभी थोड़ा टाइम के बाद आऊँगी ना दिया लेने, दीपक लेने आऊँगी ना, तो फिर ऑफ कर दूँगी। बहुत कीड़ा आता है हरा 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 वाला, तो कुछ देर के लिए बस जला दी हूँ। घंटी लेके आई थी, पूजा करी, फिर आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज ये पूरा छत सीढ़ी को ना क्लीन की हूँ। घर में भगवान जी का पूजा कर दी थी, फिर इसके बाद गई थी मैं छत पर। दिवाली के बाद से डेली फ्लावर डाल रही थी, लेकिन ना अभी फ्लावर खत्म हो गया, मार्केट जाऊंगी ना तो लेकर आऊंगी। और गेंदे के फूल में ना कीड़ा रहता है, ये बारीक बारीक ना कर देता है गंदा, सफाई भी करना पड़ता है, लेकिन फूल डालो ना तो बहुत सुंदर दिखता है। ये रहे मेरे इस बार के दिवाली में के लक्ष्मी गणेश भगवान जी, दिवाली में इस बार यही ली थी। बस एक बित्ता का ही भगवान आ सकते हैं ऊपर में, तो वही साइज नाप कर फिर मैं भगवान को ना खरीदती भी हूँ। बाहर है, सोच रही हूँ कि मार्केट चले जाऊं। फैमिली में ना एक छोटा बेबी आया है, और मेरे हस्बैंड का इंतजार करूंगी। वो अच्छा मैं बता ही नहीं हूँ शायद आप लोग को, हस्बैंड मेरे आउट ऑफ गए हुए हैं, दिल्ली गए हैं, दिल्ली से जाएंगे भुवनेश्वर, और इसके बाद आगे प्लान है अंडमान जाने का। अगर गए तो फिर मैं आप लोग को बता दूंगी, लेकिन कपड़ा ज्यादा लेके गए हैं, 15 दिन बोले हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है, तो उनका इंतजार करूंगी, फिर जाऊंगी ना रिलेटिव के यहाँ। तब तक हो सकता है कि छोटा बेबी जो है ना वो अपने दादा दादी के घर चले जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ खुद ही ले लेती हूँ, ड्रेस ले लेती हूँ या कुछ ले लेती हूँ, ऐसा सोच रही हूँ। मार्केट जाऊं तो फिर लूं, फिर लेकर खुद ही जाकर मिल लूं, क्योंकि हॉस्पिटल में तो मैं गई नहीं, पता नहीं था, घर पर बेबी आ गया तो मिलने तो जाना चाहिए ना, ऐसा तो वही सोच रही हूँ। और फिर मेरी सिस्टर भी अभी बिजी है, वो ना जॉब ज्वाइन कर ली है, इसलिए उसके पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं रह रहा। 8:30 तक वो आएगी ऑफिस से, तो वो रहती थी ना तो मैं उसके साथ ही कोई भी काम कर लेती थी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। कढ़ाई इंडक्शन पे बैठा दी हूँ और बना रही हूँ मैं आलू और मुनगा का सब्जी। मुनगा को सैजन भी बोलते हैं कई जगह पे, यहाँ पे तो मुनगा कहते हैं, तो मैं उसी का सब्जी बना रही हूँ। सबसे पहले ऐड कर दे रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया, इसके बाद ऐड की हूँ मस्टर्ड ऑयल,
और ये वाला जो जग है ना, आप लोग देखे होंगे, मैं धनतेरस में आप लोग के साथ शेयर की थी कि पांडियन के यहाँ से मैं ये वाला जग लाई हूँ। तो ये बहुत अच्छा कंटेनर है, स्टील का भी है, और ये देखिए यहाँ से दिखता भी है, और यहीं से इस जगह से ओपन भी हो जाता है, आप अच्छे से वॉश भी कर सकते हैं। इस टाइप का काफ़ी मैं कांच का भी देखी थी, बट मुझे पसंद यही वाला आया। और ये जो मुनगा है रेडीमेड है, रेडीमेड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर अपने घर से मुनगा तोड़ने के बाद छिल कर और अच्छे से मुझे बॉक्स में दी थी, सिर्फ मुझे बनाना था मुनगा को। तो बस मस्टर्ड ऑयल में मुनगा को डाल दी हूँ और इसके बाद फ्राई कर ले रही हूँ अच्छे से। और वो दी है ना तो बहुत सुंदर छील करके दिए, इतना सुंदर मैं नहीं छील पाती हूँ, तो वही भेजी भी थी और छील के भी दी थी। मिक्सी के जार में मैं मसाला ज़्यादा पीस ली हूँ, थोड़ा सा नहीं पिसाता है। और अभी मैं 2 चम्मच बस यूज़ करूँगी सब्जी में, और बाकी जो मसाले का पेस्ट है फ्रिज में रख दूँगी। मसाले में है ढेर सारा लहसुन है, और है सरसों, काली मिर्च, थोड़ा सा सारा खड़ा गरम मसाला, खड़ा वाला हरा धनिया, एक प्याज है, और इन सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके पेस्ट रेडी कर ली हूँ। तो बस थोड़ा सा ये मिक्सी के जार में डाल रही हूँ ना, इसी को मैं पानी डाल करके और डाल दूंगी सब्जी में, और बाकी मसाला रख दूंगी फ्रिज में। थोड़ा सा अगर पीसो ना, 2-4 लहसुन पिसाता नहीं है, बस इस वजह से ना मैं ज़्यादा पीस लेती हूँ कि चलो ठीक है 2 बार किसी और सब्जी में यूज़ कर लूँगी। अभी अकेले मुझे ही खाना है, तो ज़्यादा सब्जी बनाऊँगी ना तो नेक्स्ट डे तक मुझे ही खाना पड़ेगा, इसलिए कोशिश कर रही हूँ कम ही बनाने का, और हल्का सा पतला या लटपट ग्रेवी इस टाइप का रखूँगी। मुनगा अच्छे से फ्राई कर ली हूँ, इसके बाद कढ़ाई से निकाल ले रही हूँ, देख सकते हैं। तो ऐसे ही हल्का हल्का हर तरफ से फ्राई कर देना तो मुनगा बहुत टेस्टी लगता है। और कई लोग मुनगा को एकदम हल्का फ्राई करते हैं, तो हल्का ना करके ऐसे अच्छे से फ्राई करिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सेम आलू को भी अच्छे से डीप फ्राई कीजिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आलू मुनगा का आप लोग भी सरसों मसाला में सब्जी बनाकर एक बार ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। प्याज अदरक लहसुन के कंपैरिजन सरसों मसाला और लहसुन, काली मिर्च और थोड़ा खड़ा गरम मसाला और खड़ा धनिया या हरा धनिया भी पीस कर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा और ऑयल डालकर मसाले का पेस्ट ऐड कर दी, और बस ऊपर से हल्दी और मिर्ची पाउडर ऐड की हूँ, और कुछ भी नहीं डाली हूँ। और ऐसे ही ढक ढक कर मसाले को मैं भूज लूँगी, क्योंकि इधर उधर ना पूरा टाइल्स पर छीटा होगा, इसलिए मैं बीच बीच में ढक भी दे रही हूँ और फ्लेम भी लो रखी थी। मसाला थोड़ा देर फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर दी हूँ मैं बड़े साइज का 1 टमाटर और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। सरसों मसाला का अगर सब्जी बनाएं तो इसमें टमाटर जरूर डालें, क्योंकि सरसों और टमाटर ये दोनों आपस में एक दूसरे को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं और सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। खाना बनाते बनाते मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया, इतना मुझे नॉलेज नहीं था पहले से, लेकिन मैं ना कुछ चीज़ों को फील की हूँ कि इसके साथ इसको मिक्स कर दो ना तो उसका टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो बस ये पूरा घर का मसाला है, बस मैं पीस करके सब्जी बना रही हूँ। तो अच्छे से टमाटर गल गया है, 2-3 बार ढक ढक कर भूजी हूँ। इसके बाद ऐड कर दी हूँ जितना मेरे को रिक्वायरमेंट है उतना पानी, इसके बाद ऐड कर दी हूँ सब्जी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद थोड़े देर तक बॉईल करूंगी, जिससे कि अच्छे से मुनगा और आलू पक जाए। मुनगा तो फ्राई करते समय ही ऑलमोस्ट पक ही जाता है, लेकिन थोड़ा सा आलू भी पक जाए। कुछ टाइम के बाद में सब्जी अच्छे से बन चुका है, देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा देर ठंडा होने के बाद ग्रेवी भी गाढ़ा हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए खाना निकाल ले रही हूँ। सब्जी और चावल में खाना खाऊंगी, और साथ में है मूली भाजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।